हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। नहीं, क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे हम लोग, नहीं समय और कार्य। मेरे दोस्तों, समय और कार्य में हमेशा इसमें होता क्या है कि टाइम और वर्क ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? टाइम एंड वर्क एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देख रहे हैं आप, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए कुछ हम लोग सवाल इस पर देखें और कुछ हम लोग इसके बेसिक जानकारी करें कि होता क्या है। देखें कि इसमें टाइम एंड वर्क एक दूसरे के विपरीत होता है। नहीं, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, वह काम एक दिन में 7 काम करता है, यानी 7 काम छोड़िए, एक दिन में 7 झाड़ू बनाता है। नहीं, और दूसरा व्यक्ति है जो एक दिन में 4 ही झाड़ू बनाता है। कितने झाड़ू बनाता है? 4 झाड़ू बनाता है। तो आप देख रहे हैं यह व्यक्ति, ए इसका नामकरण ए बी कर दीजिए, चलिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ए जो है व्यक्ति, नहीं ए यानी अमन, बी मतलब बबलू मान लीजिए। नहीं, तो ए काम कर रहा है कितना? 7 झाड़ू बना रहा है, एक दिन में 7 झाड़ू बना रहा है, जबकि बी कितना बना रहा है? 4 झाड़ू बना रहा है। तो आप देखेंगे कि इसे अगर 2 दिन काम कराया जाए, 3 दिन काम कराया जाए, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? ये 3 दिन में कितना काम करेगा? 21 को झाड़ू बना देगा, 21 झाड़ू बनाएगा। जबकि इससे 3 दिन अगर काम कराया जाए बी से, तो यह कितना बनाएगा? 12 ही बनाएगा। देखिए, यह समय कम ले रहा है लेकिन काम ज़्यादा कर रहा है। यह समय कम लेकर के काम ज़्यादा कर रहा है, लेकिन यह समय ज़्यादा ले रहा है लेकिन काम कम कर रहा है। समय ज़्यादा लग रहा है और काम कम हो रहा है, इसीलिए बताया जाता है कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे के उल्टा होता है, यानी विपरीत होता है। नहीं, चलिए अब सवाल एक देखा जाए कि एक राम है और एक मोहन है। राम किसी काम को 12 दिन में कर देता है और मोहन उसी काम को 15 दिन में कर देता है। कितने दिन में कर देता है? राम किसी काम को 12 दिन में कर देता है और मोहन उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। अगर ये दोनों मिल जाए तो वह काम को कितने दिनों में करेंगे? ये दोनों को मिला दिया जाए, राम प्लस रहीम, राम प्लस मोहन मिल जाए तो ये इस काम को कितना दिन में करेगा? तो मेरे दोस्तों, आपको हम बताए हैं कि टाइम एंड वर्क, समय और कार्य दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। तो क्या होगा? राम का काम कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। नहीं, यानी एक दिन में वह 1/12 भाग करेगा। नहीं, और मोहन कितना करेगा? 1/15 भाग करेगा। अब हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, और बना लेंगे। नहीं, चलिए हम थोड़ा सा इसे बोर्ड को साफ करते हैं और आपको फिर बताते हैं। चलिए, अब 12 और 15 का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब हमें करना क्या होता है कि नीचे वाला से डिवाइड करना होता है, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करना होता है। मेरे दोस्तों, आप जानते होंगे जब बटा का भिन्न वाला जोड़ जाने होंगे तब। नहीं, तो क्या करेंगे? हम इसे नीचे वाला से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 12 में 60 में 12 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 मरतबे 12 25 60, 5 मरतबे लगा, तो 5 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो गया। प्लस, और ये 15 में भागा दे देंगे, 60 में 15 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा? 4। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, यानी 9/60 हो गया। यह हमारा इन दोनों का काम हो गया। चलिए कुछ और आपको सवाल हम दिखाते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यानी सवाल का कहने का मतलब है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है।
अगर वो दोनों कार मिस्त्री को लगा दिया जाए उसी कार्य में, नहीं तो वह कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, क्योंकि वो दोनों कारीगर को लगा दिया जाए काम में तो बहुत जल्दी और बहुत कम समय में खत्म कर देंगे। तो चलिए इसे बनाने का हम आपको दो तरीके बताएंगे, दोनों तरीके से आप इसे बना सकते हैं। नहीं यानी एक किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, यानी 1/10 भाग करेगा एक दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 भाग काम करेगा। नहीं यानी आपको हम बताए हैं टाइम एंड वर्क दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। 10 दिन में करता है तो 1/10 भाग अब काम हो गया। नहीं और बी कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, चलिए यहां लिखते हैं ए जोड़ बी। नहीं कितना दिन में करेंगे, तो क्या करेंगे, ए कितना दिन कर रहा है, 1/10 भाग कार्य करेगा और बी कितना करेगा, 1/15 भाग करेगा। हम इसका एलसीएम करके भी बना सकते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 तिहाई 30 तो 3 हो गया, जोड़ 15 का पारा कब तक पढ़ेंगे, 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 तो 2 हो गया, आपका हो गया 5/30, कट जाएगा तो 1/6। यानी ए और बी मिलकर 1/6 भाग काम करेंगे। यानी अब हम इसे लिख सकते हैं कि ए और बी ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेंगे, 6 दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे। क्योंकि आप जानते हैं टाइम और वर्क दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, इसलिए 1/6 भाग कार्य हुआ तो अब यह दिन में क्या हो जाएगा, उल्टा इसका हो जाएगा, 6/1 होगा, यानी 6 ना लिखेंगे हम, इसलिए 6 दिन में। ए और बी मिलकर उसे कितना दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे। चलिए एक और हम नियम बताते हैं आपको यह नियम अच्छा लगे इससे बनाइए, या दूसरा नियम बता रहे उससे, जो आपको अच्छा लगे उससे बनाइए, लेकिन अच्छा बनाइए। नहीं ये कितना दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 10 दिन में काम, और बी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में काम कर रहा है। नहीं तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए 10 तिहाई 30 तो 3 लिख देंगे, और 15 दूनी 30 तो 2 लिख देंगे। नहीं अब दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, 5 दिन, 5 हो गया। नहीं दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, यानी ए 10 दिन में काम कर रहा था, बी 15 दिन में काम कर रहा था, इसका एलसीएम निकालने 30 हो गया। यानी कि ए 1 दिन में 3 काम कर रहा है। अब नहीं ए का 1 दिन का काम कितना हो गया, 3 काम हो गया, और बी का काम कितना हो गया, 2 गो काम हो गया। अब दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, 5 काम हो गया। नहीं अब हम काम, पूरा काम कितना है, कुल काम है 30, कुल काम कितने हैं, 30 है, तो 30 में हम क्या करेंगे, 5 से भागा दे देंगे, 5 छक 30, यानी 6 दिन हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएंगे, 6 दिन में हो जाएंगे। आप समझ गए होंगे, और आपको जौन सी नियम आपको अच्छा लगे उस नियम से बना सकते हैं, और बहुत कम समय में बना सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल आपको हम दिखाते हैं जिससे आप बना पाएंगे। का 2 नंबर, राम किसी काम को, 2 नंबर है, राम किसी काम को कर रहा है कितने दिनों में, 10 दिन में कर दे रहा है। नहीं और रामू उसी काम को कितने दिन में कर दे रहा है, तो मान लीजिए कि 20 दिन में काम कर दे रहा है। नहीं अब हम क्या करेंगे, इसको जिस विधि से आप बनाना चाहते हैं, तो राम कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, राम कितना दिन में कर रहा है, राम कर रहा है 10 दिन में, और रामू कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम होगा कुल काम, कितना काम होगा, कुल काम होगा। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 होगा। 10 दूनी 20, यानी 2 काम करेगा राम, 1 दिन में 2 काम करेगा, जबकि रामू 1 काम करेगा। क्या करेगा, 1 काम करेगा। देख रहे हैं आप, रामू कितना काम करेगा, 1 दिन में 2 काम करेगा, राम 1 दिन में 2 काम करेगा, जबकि रामू 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। दोनों 1 दिन में कितने काम करेंगे, तो 3 काम करेंगे। कितने काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और कुल काम कितना है, 20 है। अब 20 में आप भागा दे दीजिए 3 से, यानी कितना हो जाएगा, 6 3 18,
यानी 6.66 इतना दिन में काम कर देंगे, यानी 6 दिन 6 घंटे या इतना मान लीजिए ऐसे काम वो कर लेंगे। अगर कटने वाला होता तो एक्यूरेट आपका आंसर होता। चलिए कुछ और आपको सवाल हम दिखाते हैं। मान लीजिए कि ए कोई काम को 4 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितना दिन में कर दे रहा है, तो आपका कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। अगर दोनों को इस काम में लगा दिया जाए तो कितने दिनों में करेंगे, तो 12 दिन में करेंगे। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 कम 12 हो जाएगा। देख रहे हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना मरतबे आ जाएगा, 3 मरतबे। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे आ जाएगा, 1 मरतबे। अब क्या करेंगे, इन लोगों का कुल यानी ए और बी एक दिन में कितने काम करेंगे, 4 काम करेंगे, और काम कुल कितना है, 12 काम है। तो अब ये लोग कितने, 4, दोनों आदमी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 12 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 4 से 12 में भागा दे दीजिए, यानी 3 दिन में दोनों मिलकर 3 दिन में काम को कर देंगे। कितनी आसान है और कितना कम समय में बन जा रहा है। आप इसे चाहेंगे तो इस विधि से ही बना सकते हैं, 1/4 और यानी ए का काम हो जाएगा एक दिन का 1/4 भाग और बी का हो जाएगा 1/12 भाग, और इसका एलसीएम निकालेंगे 12। इससे क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे और जो आएगा उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12 और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 12 कम 12 तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। 3 1 4/12 कट जाएगा आपका 1/4। और आप जानते हैं टाइम एंड वर्क दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। 1/4 भाग है तो हम लिख देंगे कितना, 4 तिया 12 3 होगा, तो लिख देंगे 3 दिन में दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। आपको ये विधि अच्छा लगे इससे बनाइए, ये विधि लगे इससे अच्छा लगे इससे बनाइए, दोनों से आप बना सकते हैं, और जिससे आप कम समय में बना पाए और जो आपको अच्छा लगे उससे आप बना पाइएगा। चलिए कुछ और आपको सवाल दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने प्रश्न है 3 नंबर, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त कर पा सकेंगे। यानी मेरे दोस्तों, सवाल के कहने का मतलब है कि ये किसी काम को 6 घंटा में कर दे रहा है, उसी काम को बी अगर आ रहा है तो 4 घंटा में खत्म कर दे रहा है, क्योंकि वो कार्य कुशल ज्यादा है, इससे ए से ज्यादा काम करने की क्षमता रखता है बी, इसलिए वो 4 घंटा में कर देगा। लेकिन सी आएगा तो वो और भूत हुए नहीं, वो उसी काम को करने में 12 घंटा लगाएगा। लेकिन काम वाले मालिक को काम जल्दी चाहिए, इसलिए कहता है ना, काम करो तीनों तुम मिल जाओ और इस काम को जितने जल्दी हो उतना जल्दी समाप्त कर दो। नहीं तो बताइए कि अगर तीनों कारीगर को लगा दिया जाए उस काम पर तो कितने घंटे में समाप्त हो जाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कितने घंटे में समाप्त हो जाएंगे। नहीं, ये कितने घंटा में कर रहा है, 6 घंटा में। बी कितना घंटा में कर रहा है, 4 घंटा में। और सी कितना घंटा में कर रहा है, 12 घंटा में। तो कुल कितना घंटा काम होगा, कुल कितना घंटा का काम है ये तो पहले पता होना चाहिए कि ये काम कितना घंटा का है। नहीं तो इसका एलसीएम पहले निकालेंगे, जो एलसीएम होगा वही कुल घंटे का काम होगा। नहीं, वही काम होगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी 4 चटाई बीनता है, दूसरा आदमी 8 हाथ चटाई बीनता है, तीसरा इतना आदमी चटाई बीनता है, तो कुल चटाई कितना होगा ऐसे हम लोग को पता लगाना होता है। उस तरह हम लोग को पता लगाना है कि कुल कितने घंटे का ये काम है। तो 6, 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 12, यही कुल घंटा है। नहीं, अब देखिए क्या है, 6 ये कितना काम करेगा, ये घंटा में देखना है ये पहले। तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 को काम करेगा। नहीं, ये घंटा में ए को अगर लगा दिया जाए तो 2 काम करेगा, बी को लगा दिया जाए तो 3 काम करेगा, सी को लगाया जाए तो 1 काम करेगा। नहीं, अब तीनों मिल करके ए और बी और सी, ए जोड़ बी जोड़ सी मिलकर इस काम कितना काम करेंगे, तो 2 और 3 5 और 1 6 घंटे में काम 6 काम करेंगे। नहीं, 6 भाग काम करेंगे।
और इस 6 से आप भागा दे दीजिए 12 में, 6 दूनी 12, यानी कि 2 घंटे में अगर तीनों मिल जाएं तो 2 घंटे में काम को समाप्त कर देंगे। कितने घंटे में काम को समाप्त कर देंगे? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो तीनों मिलकर इस काम को 2 घंटे में समाप्त करेंगे। आप नहीं समझे होंगे तो समझ लीजिए। ये काम कर रहा है, सवाल बता रहा है कि ये काम कर रहा है 6 घंटे में, बी कर रहा है 4 घंटा में, सी कर रहा है 12 घंटा में। हम 6, 4 और 12 का एलसीएम निकाले 12, यही हमारा कुल काम हो गया। अब क्या किए? ये 6 से भागा दिए तो 2 हो गया, 4 से भाग दिए तो 3 आ गया, और 12 से भागा दिए तो 1 मरतबे आया। अब ये हमारा हो गया 2, 3 और 1, यानी जोड़े 2 को, 3 को और 1 को तो 6 आया। नहीं, ये हमारा काम हुआ कितना? 6 आया, 1 मैंने 6 भाग आया। नहीं, अगर ये दोनों को, ये तीनों को अगर इस काम में लगाया जाए तो ये कितने घंटे में ख़त्म कर देंगे? तो 2 घंटे में ख़त्म कर देंगे। कितने घंटे में? 2 घंटे में ख़त्म कर देंगे, जो आपका 2 आंसर आया है। आप इसे चाहे तो बटा भी करके बना सकते हैं। ये काम को कितना घंटा में कर रहा है? तो 6, तो 1/6 कर देंगे। बी कितने घंटा में कर रहा है? तो 1/4 में कर रहा है। और सी कितना कर रहा है? तो 12 घंटा में, तो 1/12 कर दिए। इसका हम 12 कर देंगे, 6 दूनी 12, इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दूनी 12 तो 2 एकम 2, जोड़ 4 तिहाई 12 तो 3 हो जाएगा, और 12 एकम 12 तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। 3 2 5 1 6, 6/12 कट गया, 1/2 भाग हुआ। और आप जानते हैं कि टाइम और वर्क यानी समय और कार्य, यह कार्य कितना हुआ? 1/2 भाग कार्य हुआ। नहीं, तीनों मिलेंगे तो 1/2 भाग कार्य करेंगे, जबकि कार्य और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो हम अगर इसे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 घंटा हो जाएगा। नहीं, कितने घंटा हो जाएंगे? 2 घंटा हो जाएंगे। उसी तरह ये कार्य हुआ 12, नहीं, और ये इन लोगों का कार्य, तीनों आदमी का कार्य कितना हुआ? 1 घंटा का 6। और अगर ये लोग 1 घंटा में 6 काम कर रहे हैं, नहीं 6 काम कर रहे हैं, तो कितने घंटे में 12 काम कर लेंगे? तो 6 दूनी 12, 2 घंटे में काम कर लेंगे। आप आसानी से समझा पाएंगे। चलिए कुछ और सवाल हम आपको दिखाते हैं, ये 3 वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने 4 नंबर सवाल है। ए अकेला किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों को उसी काम में एक साथ लगा दिया जाए तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे? नहीं, तो चलिए मेरे दोस्तों, ए कितना दिन में समाप्त कर रहा है? ए उस काम को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, जबकि बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में। ए की अपेक्षा बी कम कुशल है, नहीं कार्य कुशल है, यानी ए की क्षमता बी की से अधिक है, इसलिए यह 9 दिन में काम कर रहा है, जबकि बी कितना दिन में काम कर रहा है? 18 दिन में काम कर रहा है। हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कुल काम हमारा हो जाएगा। 9 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 हो गया। यही 18, मान लीजिए कि ए 9 दिन में 18 चटाई बिन दे रहा है, जबकि बी 18 दिन में 18 चटाइयाँ बिन रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ए 1 दिन में 2 को काम करेगा, जबकि बी 1 दिन में 1 काम करेगा। करेगा नहीं करेगा? आप समझ रहे होंगे। देखिए ना, 9 दूनी 18 तो 2 हो गया, और 18 एकम 18 1, नहीं, यानी कि 1 दिन में एक दिन में ए 2 को काम कर रहा है, जबकि बी 1 दिन में 1 को काम कर रहा है। देख रहे हैं, इसका समय ज़्यादा लग रहा है तो काम कम हो रहा है, और इसका समय कम लग रहा है तो काम ज़्यादा हो रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि टाइम एंड वर्क दोनों एक दूसरे के उल्टा हो रहा है। नहीं, तो दोनों अगर ए और बी कितना काम करेंगे 1 दिन में? तो 3 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। 2 और 1 3 काम करेंगे। अब 18 काम को करने में ये दोनों को ए और बी को 1 दिन का काम कितना हो रहा है? 3 को काम हो रहा है, जबकि काम है 18। तो बताइए 18 काम कितना दिन में दोनों करेंगे? तो 1 दिन में 3 को काम कर रहे हैं, और काम है 18 को, तो 3 छक्का 18, यानी 6 दिन में करेंगे। कितना दिन में करेंगे? दोनों अगर मिल जाए, ए और बी को उस काम में लगा दिया जाए तो 6 दिन में करेंगे। देख रहे हैं। चलिए यहां भी समझ ले, ए काम कर रहा है 2 गो, बी काम कर रहा है 1 गो, यानी कि इसका काम ज़्यादा हो रहा है, इसका काम कम हो रहा है। यहाँ भी देख रहे होंगे, 6 दिन में समाप्त कर लिए। चलिए मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा,
और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं और कुछ आपको बताता हूं। तो अब इसी तरह प्रकार के आपके सामने 5 नंबर सवाल है कि अगर नहीं राजा किसी काम को 40 दिन में खत्म करता है। कितने दिन में खत्म करता है? 40 दिन में खत्म करता है। और उसी काम को बाबुल 10 दिन में खत्म करता है। राजा किसी काम को 40 दिन में खत्म करता है और उसी काम को बाबुल कितने दिनों में खत्म करता है? 10 दिनों में खत्म करता है। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? खत्म करेंगे। चलिए दोस्तों, देख रहे हैं आप कि राजा जो है काम करने में बाबुल की अपेक्षा कम कुशल है, नहीं, जबकि बाबुल अधिक कुशल काम कर पाता है। क्योंकि देख रहे हैं कि उस काम को मात्र 10 दिन में खत्म कर दे रहा है, जबकि राजा को उसी काम को खत्म करने में कितना दिन लग रहा है? 40 दिन में। तो हम लोगों को पता लगाना है कि अगर ये दोनों को राजा और बाबुल उस काम में मिला दिया जाए, उस काम में लगा दिया जाए, तो ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। राजा काम कर रहा है 40 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 1/40 यानी कि 40वां भाग, 1/40वां भाग, यानी काम का 40वां भाग वह खत्म करेगा एक दिन में। जबकि बाबुल कितना खत्म करेगा? तो 1/10 भाग खत्म कर देगा, नहीं। तो क्या हो जाएगा? अब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, 40 हो जाएगा और 40 का इससे डिवाइड करेंगे 40 में, तो 1 मरतबे लगेगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 10 चौका 40 तो 4 हो जाएगा, यानी 5/40 हो गया। कटेगा तो 5 8 40 यानी 1/8। दोनों मिलकर उस काम का एक दिन में 1/8 भाग काम करेंगे, जबकि पूरा काम को कितना दिन में कर देंगे? तो आप जानते हैं टाइम एंड वर्क एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए हम कहेंगे कि एक दिन में 1/8 भाग करेंगे, नहीं 1/8 भाग करेंगे तो वह पूरा काम करने में कितना दिन लगाएंगे? 8 दिन लगाएंगे। 8 दिन में वो दोनों मिलकर काम को खत्म कर देगा। चलिए दूसरा भी नियम से हम आपको बता दें कि राजा कितना दिन में कर रहा है? राजा कर रहा है 40 दिन में, जबकि बाबुल कितना में कर रहा है? 10 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 एक कम 40, नहीं, और 10 चौका 40, यानी कि राजा एक दिन में एक ही को काम करेगा, एक ही को माने काम करेगा, जबकि बाबुल एक दिन में 4 काम कर रहा है। अगर दोनों को मिला दिया जाए, राजा प्लस बाबुल, तो ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 4 और 1 5 काम करेंगे, नहीं। और कुल काम कितना है? एक दिन में राजा और बाबुल मिलकर कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे, जबकि कुल काम है हमारे पास 40 काम है। तो बताइए कि राजा एक दिन में 1 को काम कर रहा है, बाबुल एक दिन में 4 को काम कर रहा है, दोनों को काम में लगाया गया, तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? 4 और 1 5 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। तो बताइए कि काम तो हम लोग के पास कुल 40 है, तो इन दोनों को कितना दिन में लग जाएगा इस काम को खत्म करने में? तो 5 से डिवाइड कीजिए 40 को, तो 5 8 40 यानी 8 दिन लग जाएंगे। कितना दिन लग जाएंगे? 8 दिन लग जाएंगे। आप आसानी से बता सकते हैं कि 8 दिन में लग जाएंगे। इसी तरह के हम आपको बहुत सारे सवाल कराएंगे, जैसे ए बी सी किसी काम को इतने दिनों में काम करते हैं, नहीं, और बी उसमें छोड़कर भाग जाता है, सी 5 दिन बाद भाग जाता है, तो ए कितने दिनों में काम करेंगे? ए और बी भाग जाता है तो सी कितने दिनों में काम करेंगे? नहीं, इस तरह के हम आपको सवाल बताएंगे। और ए बी के 4 गुना काम करता है, सी 3 गुना काम करता है, या 4 औरत 2 स्त्री मिलकर, 4 पुरुष और 2 स्त्री मिलकर इतना दिनों में काम करते हैं, 7 पुरुष और 8 स्त्री मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? इस तरह के हम बहुत सारे आपको सवाल कराएंगे। अगले मेरे चैप्टर में होगा, नहीं, ये मेरा टाइम एंड वर्क का पहला क्लास है। दूसरे क्लास, तीसरा क्लास हो सकता है तो 2-4 हम लोग का वीडियो बनेगा।
भाग करके, और सब में आपको बारी बारी से हर चीज के बारे में बताया जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।